उमेरा, मुझे ये बताएं, आप कब से इस्लामाबाद पुलिस के साथ काम कर रही हैं, कितना टाइम हो गया? और फिर मैं आपके मैराथन्स के शौक़ पे भी बात करती हूँ। मैंने 2019 में इस्लामाबाद पुलिस ज्वाइन की थी एज अ कांस्टेबल, और उसके बाद ही फिर मैंने कमांडो कोर्स किया है ATS, और एज अ कमांडो ऑफिसर सर्व भी करी थी साथ साथ। ज़बरदस्त। तो ये मैराथन्स और एथलीट बनने का शौक़ या प्रॉपरली स्पोर्ट्स के अंदर आने का, ये आपको पुलिस ज्वाइन करने से पहले का था या बाद में शौक़ हुआ? ये शौक़ मेरा बचपन से था, पैशन था स्पोर्ट्स में। मैं खेलती भी थी नेशनल बल्कि यूनिवर्सिटी लेवल तक, और जो नेशनल लेवल पे मैंने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया ये मैंने पुलिस ज्वाइन करने के बाद। मुझे अभी ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है जिसमें मैंने ये तमाम नेशनल पाकिस्तान की जो भी रेसेस होती हैं, चाहे वो मैराथन है, हाफ़ मैराथन है, अल्ट्रा मैराथन है, सारी रेसेस में पार्टिसिपेट किया है। अब तक आप किन मुकाबलों में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, चाहे मकामी बात करें या इंटरनेशनल मुकाबलों की बात करें, वो भी मेंशन करें, और अपने मेडल्स का भी जिक्र करें, जिसमें मैं अभी देख रही थी गोल्ड हो, सिल्वर हो, ब्रॉन्ज़ हो, सारे मेडल्स आप जीती हुई हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से मेहरबानी, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि मैंने पुलिस में अपनी ड्यूटीज़ के साथ साथ अपने पैशन को कंटिन्यू रखते हुए पाकिस्तान के तमाम नेशनल लेवल पे होने वाली रेसेस में पार्टिसिपेट करके मेडल ही नहीं जीता, पोजीशन होल्डर रही हूँ हमेशा से, चाहे वो इस्लामाबाद में हो रही हैं, पाकिस्तान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो रही हैं। और अभी रिसेंटली एक इंटरनेशनल अल्ट्रा मैराथन रेस में भी मैंने पार्टिसिपेट किया जिसमें गोल्ड मेडल जीता है, और मैं अनबीटेबल वहाँ चैम्पियन रही हूँ। और इसके अलावा मैंने जो है नेशनल चैम्पियनशिप आर्मी सेंटर में खेली है, और तमाम डिपार्टमेंट के साथ ही हमारा कंपटीशन होता है, जो एथलेटिक्स की प्रॉपर टीम होती है, नेशनल टीम्स होती हैं। तो अच्छा, अब मुझे ये बताएं, खेलते हुए मुझे ये बताएं आपके डिपार्टमेंट से आपको कितनी सपोर्ट मिली है अब तक, क्योंकि जाहिर है पुलिस के अंदर आपकी वैसे भी फिटनेस बड़ी अच्छी होनी चाहिए और आपकी जाहिर होगी तभी आप इस डिपार्टमेंट का हिस्सा भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको इस स्पोर्ट के लिए, अपने इस पैशन को परस्यू करने के लिए आपके सीनियर्स की, आपके डिपार्टमेंट की कितनी सपोर्ट है? डिपार्टमेंट की सपोर्ट अगर ना होती तो शायद मैं अपने पैशन को इस तरह कंटिन्यू ना कर सकती। मुझे अभी रिसेंटली IG साहब ने जो फैज़ाबाद जब मैं इंटरनेशनल मैराथन गोल्ड मेडल जीतने के बाद पहुंची हूँ, इस्लामाबाद पुलिस ने मुझे रिसीव किया फैज़ाबाद से, और बैंड के साथ मुझे IG ऑफिस में वेलकम किया है। मेरी मदर भी साथ थी, और उन्होंने मुझे मेरे लिए एक स्पेशल मेडल बनवाया है, 2 लाख कैश प्राइज़ IG साहब ने दिया है, स्पेशल शूज़ मेरे लिए मंगवाए जो इंटरनेशनल अल्ट्रा मैराथन रनर पहनते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपको पूरी प्रॉपर सपोर्ट है, और ये फुटेज भी हम देख रहे हैं जिसमें आपको वेलकम किया जा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब पुलिस के अंदर आप होते हैं, ज़ाहिर आपकी ड्यूटी है, आपने उसको भी सर अंजाम देने हैं और बैलेंस भी रखना है, वर्क लाइफ और अपनी जो ये प्रोफेशनली आपका जो पैशन है, कैसे मैनेज करती हैं, बैलेंस कैसे रखती हैं? ये स्टार्ट में तो बड़ा मुश्किल होता था मेरे लिए, तो बस पैशन था, अपने अंदर एक ख्वाब देखती थी कि मैं पाकिस्तान के नेशनल और बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान के लिए खेलूँगी। तो वो पैशन लेके मैं जब चली हूँ, और फिर मैंने पार्टिसिपेशन की है, और जब मैं जीतने लगी हूँ तो उसके बाद मुझे और मोटिवेशन मिल गई, फैमिली सपोर्ट भी थी। फिर डिपार्टमेंट में जब पता चला कि मैं इस तरह से नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ, मैं पाकिस्तान की फ़र्स्ट फीमेल हूँ जिसने 3 पाकिस्तान के नाम नेशनल रिकॉर्ड किया अल्ट्रा मैराथन रेस में, तो फिर डिपार्टमेंट से पूरी फैसिलिटेशन मुझे दी गई है। स्पोर्ट्स किट, चाहे उसमें वाटर बॉटल है, स्पोर्ट बैग है, ईच एंड फर्स्ट एड बॉक्स है, ईच एंड एवरीथिंग हमारे DIG हेडक्वार्टर उन्होंने मुझे हर तरह से फैसिलिटेट किया है। तो फिर मेरे लिए और इजी हो गया कि मैं अपने आप को एज ए एथलीट पूरे नेशनल लेवल पे नहीं, अब इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह मेडल आऊँगी। इंशाल्लाह। क्या प्लान है आपका, मुझे बताएं उमेरा, आगे कौन से कॉम्पिटिशन्स में या मैराथन में आप पार्टिसिपेट करने का सोच रही हैं?
अभी तो जो अपकमिंग है मेरा 19 अक्टूबर को पाकिस्तान की जो टीम सेलेक्ट हुई है, एक बैकयार्ड अल्ट्रा रेस होती है जो पूरी दुनिया में एक ही टाइम पे स्टार्ट होती है और हर कंट्री के जो 15 लोग सेलेक्ट हुए होते हैं और उनमें से जो विनर होता है वो ही वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए जाता है हर कंट्री में से। तो वो 19 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद में हो रही है, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है। 15 हम लोग टोटल जो मेंबर हैं बैकयार्ड अल्ट्रा में हिस्सा लिया है जिन्होंने जो सिलेक्ट हुए हैं इस जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, तो वो खेल रही हूँ। उसके बाद नेशनल है, उसके बाद कराची मैराथन आ रही है, लेकिन साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे जो भी मुझे चांस मिलेगा और मैं वहाँ पे जाऊँगी, पार्टिसिपेट भी करूँगी। और मैं तो चाहती हूँ पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे भी अल्ट्रा मैराथन रेसेस हूँ और वहाँ पार्टिसिपेट करूँ, वहाँ जाऊँ और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का रेस फ्लैग जो है वो मैं आसानी से रेस कर सकूँ। इंशाल्लाह आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी और जिस तरह से आप मेहनत कर रही हैं, आपका डिपार्टमेंट आपको सपोर्ट कर रहा है, डेफिनेटली ये सब होगा। मुझे ये बताएं, जाहिर है आपके इर्द गिर्द और भी आपकी कॉलीग्स होंगी जो पुलिस के अंदर होंगी, आपको देखती हैं, कितनी ख़वातीन को आप अभी तक मोटिवेट कर पाई हैं रेस को लेके? ज़ाहिर है ये फ़िटनेस का काम भी है, जब आप मैराथन्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपकी फ़िटनेस भी इम्प्रूव होती है और आपको ओवरऑल फिज़िकली आप फिट होते हैं, तो कितना आप मोटिवेट करती हैं अपनी कॉलीग्स को? बिल्कुल, जो है पुलिस में हमारी वैसे भी फ़िटनेस जो है वो हमारी कोर्सेज चलते रहते हैं साथ साथ, लेकिन जिन भी लोगों ने मेरी रेसेस देखी हैं, मुझे लाइव देखा है या भागते हुए देखा है, वो लोग मुझसे पूछते हैं, कांटेक्ट करते हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट की या सिविल गर्ल्स भी हैं जो वुमेंस हैं, हर तरह से मुझे जहाँ कोई जानता है या देखता है तो वो कांटेक्ट करते हैं, पूछते हैं और फिर मैं उन्हें बताती हूँ, मोटिवेट करती हूँ अपनी तरह से। चाहे वो अगर गेम्स में नहीं आना चाह रही तो वो अपने आप को फ़िट करने के लिए हेल्दी एक्टिविटीज़ किया करें, घर पे अपने बच्चों के साथ किया करें। ये एक पॉजिटिव एक्टिविटी भी है जो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी लाती है और आपकी हेल्थ, मेंटल और फिज़िकल दोनों हेल्थ को भी मेंटेन करती है। तो जो हैं यंग गर्ल्स हैं वो बिल्कुल अगर स्पोर्ट्स में आना चाहती हैं तो वो ज़रूर अपनी पहचान, अपना नाम, अपना मुकाम बना सकती हैं अगर वो मेहनत करें तो। डेफिनेटली। अच्छा उमेरा, जब आप भाग रहे होते हो रनिंग तो आपका स्टेमिना विद टाइम बिल्ड होता है, आपकी क्या रूटीन है? ज़ाहिर है आपकी जॉब के साथ आप अपनी रूटीन में कैसे करती हो कि आपकी फ़िटनेस अच्छी रहे, आपका स्टेमिना बिल्ड हो? क्योंकि ज़ाहिर है मैराथन्स को छोटी रेसेस नहीं होती हैं, आपको इसमें प्रॉपरली भागना होता है और फिर ज़ाहिर है हर एक का टेम्परामेंट बड़ा मुख्तलिफ होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं फजर की नमाज़ पढ़ती हूँ उठ के और उसके बाद मैं वॉक करती हूँ थोड़ा टाइम, फिर उसके बाद मैं अपनी रनिंग जो भी मेरी होती है प्रॉपर एक वीक का शेड्यूल बनाया होता है और उसके मुताबिक मैं जो अपनी जो भी ट्रेनिंग होती है वो कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद मैं अपनी ड्यूटी की तैयारी करती हूँ और फिर शाम के टाइम फिर मैं एक लॉन्ग रन करती हूँ जब मैराथन रेसेस मैंने पार्टिसिपेट करना होता है। और जो शॉर्ट रेसेस होती हैं उनके लिए मैं वीकली ट्रेनिंग करती हूँ जिसमें स्पीड के लिए वर्क करना पड़ता है और उसके साथ साथ जो है वो मैं ज़्यादातर वेजिटेबल्स लेती हूँ। मैं ऑयली और ये जो फूड्स इस तरह के बिल्कुल भी नहीं, जंक फूड्स बिल्कुल नहीं लेती। तो जब आपका खाना खाने का दिल कर रहा होता है स्पाइसी या जंक फूड तो आप क्या करती हैं? मुझे भी बताएं, मेरा अगर दिल कर रहा है तो मैं कैसे कंट्रोल करूँ अब? जब पैशन होता है, कुछ अचीव करना होता है तो फिर आई डोंट थिंक कि आपको दिल करता है कि आप स्पाइसी खाएं, लेकिन कभी कभार हो जाता है कि देख के फैमिली में या फ्रेंड्स के साथ बंदा बैठा होता है तो फिर खा भी लेती हूँ लेकिन फिर उसके बाद आप ज़्यादा एक्सरसाइज करती होंगी ना, आप उन कैलोरीज को बर्न भी करती होंगी फिर? बिल्कुल, अगर आप ले भी रहे हैं तो उसके साथ आप एक्सरसाइज करें, आप वॉक करें, आप जो ले हैं ये ब्लैक टी, ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, लेमन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो फैट्स बिल्कुल भी नहीं होते। हाँ, ये तो आपकी बात ठीक है, अपना ख्याल भी रखना पड़ता है। अच्छा उमेरा, मुझे ये बताएं आगे आपने क्या सोचा है? अपने डिपार्टमेंट के अंदर भी ज़ाहिर है आपको सपोर्ट है, आप मैराथन्स में पार्टिसिपेट करें, आपने इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए गोल सेट किया हुआ है, अब उसके लिए अपनी मज़ीद फ़िटनेस पे काम करना है। क्या ऐसे गोल्स आपने सेट किए हैं अपने लिए?
इंशाल्लाह मैं जो है वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने जाऊंगी और वहाँ पे इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं ज़रूर पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लाऊंगी और वहाँ पे भी अनबीटेबल चैम्पियन रहना चाहती हूँ, जो पूरी दुनिया के साथ मेरा चैम्पियनशिप खेलने जाऊंगी। और उसके बाद मैं वोमेंस के लिए काम करना चाहती हूँ पाकिस्तान की, चाहे वो डिपार्टमेंट में चाहे वो सिविल है, जो भी है उनको एम्पावर करना चाहती हूँ, चाहे वो फाइनेंशली उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, चाहे वो स्पोर्ट्स में आना चाहती हैं, मैं उनको ट्रेनिंग, उनको मुझसे कोई गाइडलाइन चाहिए, उनको मेंटल जो है वो उनको ज़रूरत है कि उनको गाइडलाइन चाहिए, उनको स्पोर्ट्स की ज़रूरत है, मैं उनके लिए इंशाल्लाह खुद एक मुकाम पे पहुंच जाऊँ तो ज़रूर ये वुमेन्स के लिए मैं काम करूँगी जहाँ पे ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ नहीं है। हाँ, मेरा अगला सवाल मेरा आपकी ट्रेनिंग के हवाले से है। मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, ट्रेनिंग आप कहाँ पे करती हैं? जाहिर है फैसिलिटीज़ का थोड़ा ना कहीं फुकदान होता है। आपको चले ये कि आपके पास जगह है, अवेलेबल है, आप कर लेती हैं, लेकिन बहुत सारी लड़कियों को ये बड़ा चैलेंज होता है कि वो कहाँ पे ट्रेनिंग करें, रनिंग कहाँ पे करें, उनके लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है। तो आपको जो चैलेंजेस रहे हैं उस हवाले से भी बताएँ। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात होती है कि वुमेन स्पोर्ट्स में आती हैं वुमेन्स और मर्दों के साथ साथ वो compete करती हैं, फिर उनके कोच भी हैं वो भी मेल होते हैं, फिर ये सारी चीज़ें, और कुछ सोसाइटीज़ में बिल्कुल अलाउ नहीं होता वुमेन्स को घर से बाहर निकलना, या फिर उनके जो जितने भी ड्रीम्स वगैरह होते हैं वो इसी वजह से रह जाते हैं कि मेल कोच है, वहाँ नहीं जाना, वहाँ ट्रेनिंग नहीं करना, वहाँ लड़के होते हैं, इस तरह की चीज़ें फेस करना पड़ती हैं। लेकिन अगर फीमेल कोच ही अवेलेबल हो और फैसिलिटीज़ भी इसी तरह, क्योंकि फीमेल विदाउट किसी हेजिटेशन वो अपनी ट्रेनिंग को जो है वो कंप्लीट करें, ट्रेनिंग पे फोकस करें और अपने ख्वाबों को पूरा कर सकें, तो आई डोंट थिंक कि हर लड़की पाकिस्तान की चैम्पियन ही होगी। तो मैं इस तरह की मुश्किलात मुझे भी कुछ सामना करना पड़ी थी। स्टार्ट में फैमिली सपोर्ट थी और डिपार्टमेंट की भी सपोर्ट थी, जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे बैठी हूँ, आप लोगों के साथ भी बैठी हुई हूँ। ज़बरदस्त, ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है, चैलेंज होता है कि आप हमारे ऐसे एक इदारे का भी हिस्सा हैं और आप पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रही हैं। उमेरा, आप किसी का शुक्रिया अदा करना चाहें, किसी को कोई मैसेज देना चाहें, कोई ख़वातीन जो आपको देख रही है उनके हवाले से कुछ कहना चाहें, तो ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, कुछ भी कहें एंड में। थैंक यू, आपने मुझे ये चांस दिया है। सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट का थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, DIG हेडक्वार्टर, IG साहब, बाकी जितने भी कोलीग्स हैं और मेरी फैमिली, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और सबसे जो बड़ी सपोर्ट मुझे मिली है वो तमाम मीडिया की तरफ से भी मिली है कि उन्होंने हर जगह पे जहाँ देखा है कि ये हमारी पुलिस डिपार्टमेंट की फ़ीमेल रनर है और इसने रिकॉर्ड्स किए, तो हर बंदे ने जिस तरह से मुझे सपोर्ट किया है, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उन लोगों की। और जितने लोग मुझे देख रहे हैं, फीमेल्स या मेल जो भी हैं, उनको मैं यही कहूँगी कि आप लोग अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए आपके अंदर जो पोटेंशियल है, आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है, उसको जगाएं, उसको बाहर लाएं और मेहनत करें। चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट आप ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं आप स्पोर्ट्स में आएँ, आप पुलिस में आएँ, आप आर्मी में जाएँ, जो जहाँ जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप उस पर प्रॉपर अपने उस पैशन को लेके चलें और इंशाल्लाह एक दिन आपको वो डेस्टिनेशन आपको ज़रूर मिलेगी। और मुश्किल रास्ते हमेशा जो है खूबसूरत मंजिलों को ही जाते हैं।